हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस। आज हम ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? सबसे पहले ये पता करेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। स्पीच मीन्स कोई भी सेंटेंस जो जो भी बोला जाता है या लिखा जाता है, कोई भी सेंटेंस उसे स्पीच कहा जाता है और उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देखिए। नंबर 1 नाउन, 2 pronoun, 3rd verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection and last one determinant। तो ये इन सब से मिलकर ही हमारा सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस बनता है जिसको स्पीच कहा जाता है और ये सब क्या है, किसी भी सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। तो इनके बारे में हम डीपली जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ेंगे नाउन। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन। तो नाउन क्या होते हैं ना। तो नाउन सबसे ज़्यादा जो हमारे किसी भी सेंटेंस में यूज़ होता है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है नाउन। तो नाउन का मतलब क्या होता है, नाम होता है। बहुत इजी वे में समझ लीजिए फ्रेंड्स ये कि नाउन क्या होता है, नाउन नाम होता है। तो इसकी डेफिनेशन जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कौन सी होती है, सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या होती है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कि किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस या किसी भी थिंग, थिंग मीन्स किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी आपको रटने की नीड नहीं है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी पर्सन है ना, कोई भी प्लेस और कोई भी थिंग, इनके नाम को नाउन कहा जाता है। तो हमारे अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं हमारे अर्थ पर, उन सभी चीज़ों को हम कोई ना कोई नाम से बुलाते हैं। तो उस नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। हर चीज़ को, चाहे वो कोई पर्सन है या प्लेस है, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है और उस नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बॉय है, गर्ल है, टीचर है, डॉक्टर है ना। तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब पर्सन में आ जाएंगे, है ना। तो कोई भी पर्सन, हर पर्सन को हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं, है ना। मान लीजिए जो आपको पढ़ाते हैं उनको आप टीचर कहते हैं, जो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम डॉक्टर कहते हैं। मान लीजिए डॉक्टर है, कोबलर है, पियोन है, कोई भी नाम, किसी भी तरीके का नाम जिसको जो पर्सन को डिनोट करता है, वो सब क्या कहलाते हैं, वो भी नाउन कहलाते हैं। ऐसे ही प्लेस है, किसी भी प्लेस को कोई प्लेस होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेस है, उसको हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं। मान लीजिए स्कूल है, टेम्पल है, आपके जो माउंटेन है, रिवर है, या आपकी जितनी भी मीन्स ये समझ लीजिए यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ है, हर चीज़ को हम किसी न किसी नाम से बुलाते हैं और उस नाम को ही नाउन कहा जाता है। मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो वो मोबाइल फ़ोन भी नाउन है। आपके आसपास की रूम के अंदर आप बैठे हुए हैं, रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, मान लीजिए आपके पास टेबल है, चेयर है, पेन है, कॉपी है, बुक है, आपके फैन है, या आपके आसपास कोई भी चीज़ रखी हुई है, स्केल है, या आपके पास बुक है, या आपके चारों तरफ वॉल्स हैं, गेट है, तो सभी चीज़ क्या है, ये सभी चीज़ें नाउन हैं, क्योंकि ये सब क्या है, नाम है किसी न किसी चीज़ के। ऐसे ही आपकी एयर है, वाटर है, या आपकी ब्यूटी है, एयर है, हैप्पीनेस है, तो ये सब क्या है,
नाउन है। तो ये सब बहुत वाइड होता है, तो इसके लिए इनके हम टाइप्स हैं, है ना। इनके हम काइंड्स पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। तो अब इनको कैटेगराइज करने के लिए, इसके लिए यहाँ पर क्या बना दिए गए हैं, काइंड्स बना दिए गए हैं, जिससे कि हम इनको और भी आसानी से समझ सकें, और भी आसानी से हम इन्हें अच्छे से समझ सकें कि कौन सा नाउन कौन सा होता है। जैसे कि ये 5 काइंड्स होते हैं इसके नाउन के, तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट आता है आपका कलेक्टिव नाउन, नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल नाउन, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए फ्रेंड्स, इनको हम नाम से ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कॉमन नाउन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, मटेरियल नाउन कौन से होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं। आपको किसी भी तरीके से रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाएं तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले कॉमन नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन है कि इट इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी person, place or thing of the same class or kind. It's very simple. तो देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कॉमन, कि इट इज अ नेम, कि ये एक नाम होता है किस चीज का, कि गिवन इन कॉमन, कॉमनली कोई भी नाम दिया गया हो, चाहे वो किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो या थिंग का हो। कैसे, ऑफ द सेम क्लास और काइंड, कि एक ही तरीके के पर्सन हो, एक ही तरीके का प्लेस हो, या एक ही तरीके की चीज़ें हो, उन सबके नाम को कॉमन नाउन कहा जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बॉय, है ना, तो बॉय क्या है, बॉय हम जितने भी एक जैसे दिखने वाले लड़के होते हैं उनको एक हम नाम दे देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बॉय कहलाते हैं। ऐसे ही एक जैसी दिखने वाली लड़कियों को हमने नाम दे दिया गर्ल। एक जैसे दिखने वाले, जैसे कि विलेज ना, विलेज, सिटी, कंट्री, रिवर, माउंटेन, बुक, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। तो एक जैसे, अब देखिए विलेज, विलेज बहुत सारे होते हैं, क्या केवल एक ही नाम थोड़ी ना होता है विलेज का, बहुत अलग अलग नामों से नाम होते हैं विलेज के। ऐसे ही सिटी है, एक जैसी दिखने वाली, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, बहुत सारी आपकी सुविधाएं होती हैं, उसको कह देते हैं कि वो एक सिटी है। तो सिटी इंडिया के अंदर भी है, दूसरे देशों में भी है, कंट्री, अलग अलग कंट्रीज में भी सिटीज़ होती हैं, लेकिन उन सिटी को हमने क्या कहा कि ये सिटी है, तो ये कॉमन नाउन है। ऐसे ही कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, है ना, तो इसलिए कंट्री वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है। ऐसे ही रिवर, बहुत सारी रिवर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्स होती हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, तो इसलिए रिवर वर्ड जिसको हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिक नेम से नहीं जानते हैं, वो नाउन हमारे कॉमन नाउन कहलाते हैं। ऐसे ही माउंटेन, बहुत सारे माउंटेन होते हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, इसलिए ये माउंटेन वर्ड जो कि स्पेसिफिक नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, कॉमन नाउन। ऐसे ही बुक है, डिफरेंट बुक्स होती हैं, डिफरेंट नेम्स होते हैं बुक्स के, है ना, तो इसलिए ये बुक वर्ड क्या है, कॉमन नाउन। तो इतनी सी बात आपको समझना है कि जिनको हमने
हम स्पेसिफिक नेम से नहीं जानते हैं, पर्टिकुलर नेम से नहीं जानते हैं, वो नेम्स क्या कहलाते हैं, वो नाउन्स, वो नेम्स क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं, इससे इजी हो जाता है समझने के लिए। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम particular person, place और thing। और एक बात और, प्रॉपर नाउन क्या होता है कि ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर ना। ये मैटर नहीं करता है कि ये कहाँ पर है, सेंटेंस में किस प्लेस पर है, किसी भी प्लेस पर हो, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे सेंटेंस के बीच में हो, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो अब देखिए प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? ये नेम होते हैं। किसके नेम होते हैं? सम पर्टिकुलर, जिनको हम पर्टिकुलरली जानते हैं, स्पेसिफिक नेम से जाते हैं। हर पर्सन का, हर प्लेस का, हर थिंग का कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम होता है, कोई ना कोई पर्टिकुलर नेम होता है। अभी हमने कॉमन नाउन में पढ़ा था जैसे कि बॉय, तो बॉय बहुत सारे हैं बॉय, तो हम हर बॉय को एक ही नाम से तो नहीं जानते हैं, है ना। हर बॉय का अलग अलग नाम होता है, ऐसे ही हर गर्ल का अलग अलग नाम होता है, ऐसे ही विलेजेस का अलग अलग नाम होता है, सिटी के भी अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे ही कंट्रीज़ के अलग अलग नाम होते हैं, रिवर के अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे ही माउंटेन्स के, बुक के। तो जिनको हम पर्टिकुलरली नाम से जानते हैं उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा गंगा, अब गंगा से हमें पता चल गया ये रिवर का नेम है ना। तो रिवर हमने क्या पढ़ा था कि ये कॉमन नाउन है। रिवर क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका पर्टिकुलर नेम नहीं पता है। लेकिन अभी हमने बात करी गंगा के बारे में, तो अब हमें पता चल गया कि ये एक स्पेसिफिक नेम है, क्योंकि अलग अलग नाम होते हैं हर रिवर के, है ना। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तो बहुत सारे नेम्स होते हैं। जब यहाँ पर हम पर्टिकुलरली किसी एक ही रिवर के नाम के बारे में, रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो नाम क्या बन जाता है? हमारा प्रॉपर नाउन। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, है ना। कंट्रीज में क्या, हम अगर हम कहने लगे इंडिया, है ना, तो इंडिया क्या है? इंडिया प्रॉपर नाउन है। क्यों है? कंट्रीज बहुत सारी हैं, लेकिन हम हर कंट्री में से हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर कंट्री का जो नेम है वो क्या बन जाता है? हमारा प्रॉपर नाउन। ऐसे ही हम अगर बात करें कि एक्टर वर्ड क्या है? एक्टर वर्ड हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन हम बहुत सारे एक्टर्स में से किसी एक एक्टर के बारे में बात करें, तो वो एक्टर का जो पर्टिकुलर नेम है वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए मैंने बात की किसी रामचरण, है ना, रामचरण, तो रामचरण क्या है? ये भी एक एक्टर है, आप जानते होंगे, ये साउथ एक्टर है। तो रामचरण के बारे में बात की मैंने, तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उन एक्टर्स में से किसी एक पर्टिकुलर एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। तो इतनी सी बात समझने वाली है, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करें, तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे कि मान लीजिए स्कूल का नेम है, किसी भी स्कूल का नाम लेके चलेंगे, तो किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात करेंगे, तो वो पर्टिकुलर नेम जो होता है स्कूल का, वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए मैंने बात करी डीपीएस की, या हमने बात करी दीवान पब्लिक स्कूल ना, तो ये क्या है? ये पर्टिकुलर नेम है, किसी स्कूल के पर्टिकुलर नेम्स हैं। तो ये क्या बन जाते हैं? जब हम किसी स्कूल के पर्टिकुलर नेम के बारे में बात करें, पर्टिकुलर स्कूल के बारे में, या पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम के बारे में, वो सब क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन
तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ person or things taken together and spoken of as one whole. इट्स वेरी इजी। तो देखिए कि कलेक्टिव, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल जाता है कि कलेक्टिव का मतलब क्या होता है। कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन मीन्स ग्रुप। जब कोई भी वर्ड, कोई भी नेम किसी पर्सन या किसी चीज के ग्रुप को शो करे तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। किसी ना किसी चीज का, हर चीज का कोई कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, तो वो जो ग्रुप का जो नाम होता है, जो किसी के भी ग्रुप को शो करता है, वो नेम क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो क्लास वर्ड है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के कलेक्शन को, स्टूडेंट्स के ग्रुप को शो कर रहा है ये क्लास वर्ड। तो ये क्लास वर्ड क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। ऐसे ही मैंने लिखा अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो ग्रेप्स, जब बहुत सारे ग्रेप्स हैं तो वो क्या बन गया, ग्रेप्स का ग्रुप बन गया। तो उस ग्रुप को हम बंच के नाम से जानते हैं। तो ये बंच वर्ड क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है। अब मैंने लिखा अ फ्लीट ऑफ शिप्स ना, जब बहुत सारे शिप्स होते हैं, हमारे सब बहुत सारे जहाज होते हैं, तो शिप्स का जो ग्रुप होता है वो किस नाम से डिनोट करते हैं, फ्लीट के नाम से। तो ये फ्लीट वर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही क्राउड ना, क्राउड वर्ड किसको शो करता है, क्राउड मीन्स भीड़। तो क्राउड क्या है, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें किसका कलेक्शन होता है, इसमें कलेक्शन होता है भीड़ में मैन भी हो सकते हैं, विमेन भी हो सकते हैं, बॉयज, गर्ल्स, और आपके क्या हो सकते हैं, पीपल, है ना। मेनली जो होता है इसमें हम कह देते हैं क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। ऐसे ही हमने कहा आर्मी, आर्मी किसकी होती है, आर्मी सोल्जर्स की होती है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो सोल्जर, SOLDI, सोल्जर्स, है ना। तो सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी वर्ड से डिनोट करते हैं। तो ये आर्मी वर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो इतनी सी बात समझने वाली है, जब किसी भी पर्सन का, किसी भी थिंग का जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, उसके नाम को, जो भी नाम उसे शो करता है, उस नाम को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या होती है कि इट रेफर्स टू अ मटेरियल और substance from which things are made। तो देखिए कितनी इजी है। मटेरियल, जैसे कि पता चल जाता है, मटेरियल कोई भी चीज़ यूज़ की जाती है, जैसे कि इट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस, किस कोई भी मटेरियल को ये रेफर्स करता है जिससे कि फ्रॉम विच, जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं। मतलब इसमें हम ये बात कह सकते हैं, एक तरीके से हम रॉ मटेरियल के रूप में चीज़ों को यूज़ करते हैं और उन चीज़ों को यूज़ करके हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि गोल्ड, है ना, गोल्ड से बहुत सारी ज्वेलरी बनती है, तो गोल्ड वर्ड क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। आयरन मटेरियल नाउन है, तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आयरन से भी।
कॉटन, कॉटन से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कॉटन के क्लोथ हो गए, बहुत सारी और भी दूसरी चीज़ें हैं। डायमंड, और हो गया हमारा जैसे कि प्लास्टिक है ना, एक्सेट्रा। तो जिन चीज़ों को हम यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। एज अ मटेरियल हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और कोई भी चीज़ बनाते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताती हूँ, है ना। जैसे कि हमारा फ्लोर हो गया, आटा, व्हीट फ्लोर, है ना। आटे को हम यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और हमारा मिल्क हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, मटेरियल नाउन। तो नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? इट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन or state considered apart from the object to which it belongs। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज यूजुअली द नेम, ये एक नेम होता है किस चीज का, किसी क्वालिटी का, किसी एक्शन का और स्टेट का, है ना। मेन बात आपकी समझने वाली यही है कि ये क्या होता है, नेम होता है। किसका नेम होता है? किसी भी क्वालिटी का, एक्शन का और स्टेट का। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो किसी भी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि क्वालिटी में अगर हम बात करें तो क्वालिटी में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये हमारी क्वालिटी में आ जाती हैं। या ब्राइटनेस है, ऑनेस्टी है, विजडम है, ब्रेवरी है ना, ब्यूटी है, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारी क्वालिटी में। अब नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पर एक्शन की, तो एक्शन में क्या क्या आ जाता है हमारा, एक्शन में जैसे कि लाफ्टर ना, थेफ्ट, चोरी, मूवमेंट, जजमेंट, एक्सेट्रा, ये सब हमारे एक्शन में आ जाते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा होता है स्टेट। ये बच्चों स्टेट, ये किसी उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की, यहाँ पर स्टेट, स्टेट मीन्स जैसे कि चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, एक्सेट्रा। तो इस तरीके के जो हमारे स्टेट होते हैं, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, डेथ, पॉवर्टी, स्लीप, स्लेवरी, ये सब क्या है हमारे, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके नाउन फिनिश हो जाते हैं, जो आपके काइंड्स ऑफ नाउन है। मुझे होप है कि आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।